सो फाइनली देयर इज अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर नीट 2024 स्टूडेंट्स। सो नीट 2024 स्टूडेंट जो इतने दिनों से परेशान हो रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आज जीत हुई है। सो बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, उसमें 3 पिटीशन फाइल हुई थी रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए और ये सारी चीज़ें, उसमें से एक पिटीशन अलग पांडे सर ने भी करी थी। तो उसका आज रिजल्ट आया, जो बेसिकली हियरिंग हुई है उसका जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि आपका रीनीट होगा। तो ये पूरा फैसला क्या है वो सारा मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो ध्यान से पूरी देखना है एंड तक। सो बेसिकली क्या डिसाइड हुआ है कि जो 1563 कैंडिडेट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है वो सही से नहीं दिया गया, वो अनफेयर माने जा रहा है। सो आपका रीनीट होगा। सबसे पहली बात, रीनीट उन्हीं का होगा जो उनको ग्रेस मार्क्स मिले, यानी 1563 कैंडिडेट्स का ही रीनीट होगा, सबका रीनीट नहीं होगा। ठीक है। अब जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने जो पुराने एक्चुअल मार्क्स है विदाउट ग्रेस मार्क्स, जो आपको ग्रेस मार्क्स हटा के जो आपके एक्चुअल मार्क्स बन रहे हैं 5th में वाले पेपर से, तो या तो वो आप एक्सेप्ट कर लो या फिर रीनीट दो। अगर रीनीट में आप अपीयर नहीं हुए तो आपके जो पुराने वाले मार्क्स थे May 5th वाले विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले, वो कंसीडर किए जाएंगे, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपके ये मार्क्स आए हैं। अब जिनका रीनीट होना है वो रीनीट कब होना है, रीनीट शेड्यूल हुआ है 23 जून को और उसका रिजल्ट आएगा 30 जून को। और जो आपकी काउंसलिंग है वो वैसी की वैसी रहेगी। 6 जुलाई से पहले शुरू होनी थी, अभी भी 6 जुलाई से ही शुरू होगी। काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं है, कोई डिले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका काउंसलिंग वैसे की वैसी रहेगी। और जो बाकी स्टूडेंट है जिनका ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, वो उनका भी कुछ रीनीट नहीं होना, उनको जैसे आपका एक्चुअल मार्क्स आए हैं वो उतने ही रहेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम या आज रात तक आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑफिशियल सर्कुलर भी रिलीज हो जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होगी कि आपका कब रीनीट होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा। जो कि मैंने बेसिकली बताया वही चीज़ ऑफिशियल सर्कुलर भी आएगा, तो उसका भी जैसे ही आएगा मैं अपडेट दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से भी ये एक हद तक जस्टिस मिली है बहुत सारे स्टूडेंट को जो इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। उनकी जो मेहनत थी 2 साल की, 3 साल की, जितने साल की उन्होंने मेहनत करी थी, उनको थोड़ा जस्टिस मिला है by the Constitution of India, by the Honorable Supreme Court of India. So we should be thankful to Supreme Court of India. एंड जो भी आपका ये है, और एक और पिटीशन थी जिसमें ये लिखा है कि पेपर लीक हुआ है, तो उसकी भी अभी हियरिंग चल रही है, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। सो अगर वो कुछ आता है तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो।